जय श्री राम। श्रोताओं, रामचरित मानस के बालकांड की हमने शुरुआत कर ली है। अब आगे हम बढ़ते हैं। शुरू के जो 8-10 श्लोक हैं बालकांड में, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु वंदना की है, गुरु को समर्पित किया है। गुरु की वंदना करते हुए वो उन श्लोकों में उनकी पूजा करते हैं, उनका महत्व बताते हैं। तो चलिए मैं पिछले दोहे से आपको जोड़ती हूँ। पिछला जो दोहा था वो हमने कहाँ तक पढ़ा था? ये जथा सुअंजन अंजिद्रिग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरी निधान। अब यहाँ पर देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं। सुअंजन अर्थात अंजन अर्थात काजल। कैसा काजल? जो हमारी आँखों में जो हम लगाते हैं। कैसे उपमा दी गई है? गुरु का जो ज्ञान है, गुरु के ज्ञान से अगर हम उस दृष्टि से देखेंगे, वो काजल जो हमारी आँखों में नहीं चुभता है, उस दृष्टि से हम अगर गुरु के ज्ञान को देखते हैं तो साधक, सिद्ध और सुजान, और हम अगर जान लेते हैं वो ज्ञान हमें इस महामोह रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। रवि कर निकर अर्थात सूर्य की भांति प्रकाश जो है उसकी तरफ हमें ले जाएगा। अगर हम गुरु के पद के रज की धूल अर्थात गुरु के चरणों की जो धूल है, हम उसको वंदन करते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, तो जो महारूपी जो हमारे अंदर अंधकार भरा पड़ा है उसको हमें वो प्रकाश की ओर ले जाएगा। और उससे क्या होगा? कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरी निधान। और अगर हम उस दृष्टि से देखते हैं, आंखों में हम उस हृदय में उसे बसा लेते हैं, तो जो भी गुप्त और प्रकट रूप से जो राम जी की कथाएं हैं हम उस दृष्टि से देख पाएंगे। कई जो कथाएं हैं, इतनी सारी रामायण लिखी गई है, ये रामचरितमानस जो लिखा गया है ये तो प्रकट रूप से है। जो चीज़ें राम जी के बारे में चरित्र बताया गया है, वर्णन किया गया है, ये सब प्रकट रूप से है। लेकिन कई भी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी प्रकट नहीं है, वो गुप्त रूप से हैं। तो उसे भी सुजान पुरुष, सज्जन पुरुष जो है जान लेगा। जो दृष्टि, अगर उसकी जो दृष्टि है वो विमल होनी चाहिए अर्थात बिना मल की होनी चाहिए लोचन उसके। तो यहाँ पर जो है गुरु को जो है बहुत बड़ी उपाधि दी गई है रामचरितमानस में, और सबसे पहले गुरु की ही वंदना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमऊ दृग दोष विभंजन। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं? गुरुपद रज मतलब गुरु के जो पैरों की रज है, पैरों की धूल को क्या कहा गया है? मृदु मंजुल अंजन मतलब कोमल और सुंदर काजल है। अंजन अर्थात काजल है, मृदु और मंजुल, कोमल और सुंदर अंजन काजल है। नयन अमऊ दृग दोष विभंजन जो हमारे नेत्रों को खोल देता है। कैसा काजल है? कई काजल होते हैं जो हमारी आँखों में चुभते हैं। कितनी सुंदर उपमा दी गई है कि उनका जो ज्ञान है, गुरु का जो ज्ञान होता है वो उस काजल की तरह है जो हमारी आँखों में नहीं चुभता, जो हमें दिखता है। दृष्टि जो हमारी एकदम, जो हमारा लोचन है वो विमल हो जाता है, तब हम वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हृदय से। तेहि करी विमल विवेक विलोचन। और उसी नेत्रों से, किस नेत्रों से? जो काजल, जो हमारी दृष्टि जो है, ज्ञान जिससे हमने लिया है, उस ज्ञान से अगर हम देखते हैं गुरु को, तो नेत्रों को वो पवित्र और निर्मल करके अपने विवेक से इस संसार रूपी जो बंधन है, नेत्रों को सबसे पहली शर्त यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रखी है कि अपने नेत्रों को पवित्र करना है। सबसे पहले नेत्र जो है विमल होने चाहिए, हृदय में कोई कपट नहीं होना चाहिए। कथा
सुनाने से पहले, कथा लिखने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा है, बरनौ राम चरित भव मोचन, कि अब मैं रामचरित मानस की कथा जो है लिखने जा रहा हूँ। भव मोचन अर्थात ये जो संसार रूपी जो बंधन से हमें छुड़ाने वाली जो राम कथा है, अब मैं वो लिखने जा रहा हूँ। कथा अभी भी शुरू नहीं हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि सबसे पहले अपने मन को निर्मल करो, अपने दृष्टि को निर्मल करो। बंदौ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। अब यहाँ पर सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे प्रथम किसको वंदन किया है? जो पृथ्वी के देवता हैं। महिषुर अर्थात मही अर्थात धरती, सुर अर्थात देवता। तो पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण हैं, तो उनकी वंदना की गई है सबसे पहले। मोह जनित संशय सब हरना, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरते हैं। जो हमारे ब्राह्मण हैं, जो हमारे अंदर का जो अज्ञान है, जो अज्ञान रूपी अंधकार बसा हुआ है, उससे वो हमें उद्धार करते हैं, जो हमारे ब्राह्मण लोग हैं। तो सबसे पहले जो ब्राह्मणों की जो है वंदना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। सुजन समाज सकल गुण खानी, और फिर जो संत समाज है, फिर उनकी वंदना की गई है। सुजन समाज, फिर सब गुणों की जो खान है, हमारे संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से वो प्रणाम करते हैं। करो प्रणाम सब प्रेम सुबानी, मतलब सब प्रेम सुंदर वाणी से गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वो प्रणाम करते हैं। ब्राह्मणों की क्यों वंदना की गई है? क्योंकि देखिए महाभारत में भी कृष्ण जी ने सबसे पहले जो इंद्र की जो पूजा के लिए मना कर दिया था कि इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम क्यों करें, ब्राह्मणों की करें, पर्वत की करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें धरती पर हमें ज्ञान देते हैं, हमें सबसे पहले उन्हीं की तो पूजा करनी चाहिए। साधु चरित शुभ चरित कपास, साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस बिसद गुणमय फल जासु। अब देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि संतों का जो चरित्र है वो किसके समान बताया गया है? कपास की भांति। कपास किसे कहते हैं? हम रुई को कहते हैं। संतों का चरित्र बिल्कुल उसी तरह बताया गया है, जो कि रुई क्या है? रुई के अंदर कोई रस नहीं होता, पहली बात तो वो नीरस होती है और विशद गुणमय होती है रुई। तो ऐसे ही जो संतों का जो चरित्र है वो आसक्ति, उनको जीवन में कोई आसक्ति नहीं होती है, विषय से कोई शक्ति नहीं है, उनमें विषय शक्ति नहीं होती है। उनका भी जीवन नीरस होता है, लेकिन वो दूसरों के जीवन में रस भरते हैं अपने ज्ञान से। तो वैसे ही कपास जो होता है, रुई जो होती है, वो खुद दुख झेलकर जब सुई से कपास जो है बनता है, कपड़ा बनता है हमारे तन को ढकने के लिए, तो वो उस समय जो है कष्ट झेलती है वो कपास, फिर जाकर जो है हमें ये तन पे कपड़ा मिलता है। तो संतों का भी यही चरित्र है जो बताया गया है, जिसके कारण से जगत में वो वंदनीय हो गए हैं। क्योंकि संतों का जो कपास जो है, कितने लोड़े जाने पर, काटे जाने पर, बुने जाने पर वो कष्ट सहकर भी हमें तन पर कपड़ा देखता है। उसी तरह से संत भी जो है स्वयं दुख झेलकर, स्वयं अपने आप में कहते हैं ना, कड़ी तपस्या कर कर दूसरों को उजाला देते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारे संत समाज है वो कपास की भांति है, अर्थात रुई की भांति है। तो उनको मैं वंदन करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, मूद मंगलमय संत समाजो, जो जग जगम तीर्थ राजो। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? संतों की गोस्वामी तुलसीदास जी ने महिमा गाई है। अभी भी जो हमारी कथा है वो शुरू नहीं हुई है, यहाँ पे संत समाज की वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। संत का जो समाज है
वो क्या है, आनंद और कल्याणमय है, मतलब मंगलमय और संत समाजो। मूद अर्थात आनंद और कल्याणमय है। जो जग जगम तीर्थ राजू, अब यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं जगत में जो चलता फिरता तीर्थ है वो है संत समाज। और सबसे पहले जो तीर्थ हुआ था वो प्रयागराज में ही हुआ था, तो वहाँ के जो संत समाज है वो हमारे चलते फिरते तीर्थ ही तो है। जो हमारे ये साधु संत जो है, अगर आप तीर्थ में दर्शन नहीं कर सकते तो अपने साधु संत के दर्शन कर लीजिए, अपने गुरु के दर्शन कर लीजिए, समझ लीजिएगा तीर्थ का जो पुण्य है वो आपको मिल जाएगा। राम भक्ति जह सुरसरी धारा, अब क्या कहते हैं, जहाँ पर उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम जी की भक्ति रूपी, राम जी की जो भक्ति है वो क्या है, जो पाप नाशिनी गंगा की जो धारा है, राम जी की भक्ति जो है वही धारा है जो सभी पापों को नष्ट कर देती। ये जो कथा है राम जी की कथा, वो पाप नाशिनी गंगा की तरह है, जिसको इसमें अपने मैल धोने हैं, वो इस कथा को सुनकर वो अपने सारे पापों को धो सकता है। सरसई ब्रह्मा विचार प्रचारा, और ये कथा जो ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी ने भी किया हुआ है। इस कथा का जो प्रचार है ब्रह्मा जी और खुद सरस्वती जी ने भी किया हुआ है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, अर्थात विधि और निषेध, मतलब ये बताया गया है जैसे हमारे शास्त्रों में ये करो ये नहीं करना चाहिए, जो निषेध भी है ये करो या ये मत करो। कलिमल हरणी मतलब जो विधि और निषेध रूपी कर्मों की जो बातें हो रही है, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी, ये जो कथा है, जो हमारे कर्म होते हैं अच्छे बुरे जो भी है, कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तना यमुना जी है, मतलब सूर्य की भांति है जो हमारे अच्छे बुरे सभी पापों को हर लेगी। ये कथा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सूर्य की भांति है। सूर्य देखिए, चांद को बोला गया है चंद्रमा को मन का देवता है ना, और सूर्य जो है हमारे ज्ञान के देवता है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूर्य बोला है। इस प्रकाश को जो है सूर्य की भांति उज्जवल कर देता है हमारे जीवन में ये जो राम कथा है। हरिहर कथा विराजति बेनी, हरि अर्थात विष्णु जी, हर अर्थात शंकर जी, विराजति बेनी, और ये जो कथाएं हैं कहाँ, त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, मतलब जो हमारा ये तीर्थ प्रयागराज तीर्थ है उस तरीके से ये जो कथा है ये सुशोभित है। सुनत सकल मुद मंगल देनी, जो सुनते ही सबको आनंद और कल्याण प्राप्त करती है। ये कथा जो है सुनते ही आनंद और हमारे जीवन में कल्याण अवश्य हो जाएगा। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, बटु विश्वास, उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, बटु विश्वास मतलब उस जिसको अपने धर्म पर अटल विश्वास है। तीर्थ राज समाज सुकर्मा, वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज समाज है। वो जो उसके जो शुभ कर्म ही है वो तीर्थराज प्रयाग ही है, जिसके जो अच्छे कर्म हैं और जिसके जो बुरे कर्म हैं वो सब जो है आप अपने जो प्रारब्ध होता है उससे तय होता है कि किसको इस जन्म में क्या दुख भोगने को मिलेगा। बस हमें क्या करना है, बस राम का नाम लेना है जो कि हमारे अच्छे कर्मों को और जो हमारे बुरे कर्म हैं उसको काट देगा और अच्छे कर्म जो है हमारे अंदर जुड़ते चले जाएंगे। सबई सुलभ सब दीन सब देसा, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं,
संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है। कैसे प्राप्त हो सकता है? सेवत सादर समन कलेसा, जो आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। जो आदर पूर्वक इस कथा को सुनेगा, सब उसका जो है, उसके जीवन का जो कलेश है, सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। अखत अलौकिक तीरथ राव दे सघ फल प्रगट प्रभाव, मतलब ये जो तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। मतलब इसका जो प्रभाव है, राम कथा का जो प्रभाव है, आपको तुरंत ही मिल जाएगा। लेकिन वही शुरू में कह दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सबसे पहले जो है अपने मन को निर्मल करना पड़ेगा, अपने नेत्रों को निर्मल करना पड़ेगा, विमल विलोचन, और तभी आप इस कथा को का जो ज्ञान है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर दोहा है, सुनी समुझई जन मुदित मन मन जही अति अनुराग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। अर्थात जब तीर्थराज जो प्रयाग जो है, ये अगर संत समाज रूपी का जो प्रभाव है, हम इसे प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं, तो जो हमें जो चारों जो हमें फल हैं वो हमें मिल जाएंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के जो फल हैं हमें तुरंत ही मिल जाएंगे। देखिए कितना सिंपल है ये पाना। मंजन फल पे खऊँ तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। अब इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है, तुरंत ही हमें इसका फल प्राप्त हो जाएगा। कैसे? काक होई पिक, अर्थात कोई जो है कौवा बन जाएगा, कोई जो है कोयल बन जाएंगे, और बकऊ मराला, और बगुले जो है हंस बन जाएंगे। सुनी आचरज करे जनि कोई, यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे। सत्संगति महिमा नहीं गोई, क्योंकि सत्संग की महिमा छुपी नहीं है। सत्संग का प्रभाव इतना है कि कौवे जो है कोयल बन जाएंगे और बगुले जो है हंस बन जाएंगे। वाल्मीकि नारद घट जोनी, मतलब वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य मुनि जी जो हैं, निज निज मुखनी कही निज होनी, मतलब उन्होंने अपने मुख से अपने होनी, मतलब अपने जीवन का वृत्तांत बताया है अपने मुख से। किन्होंने? नारद जी ने, वाल्मीकि जी ने और अगस्त्य मुनि जी ने। जलचर थलचर नभचर नाना, जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले, जे जड़ चेतन जीव जहाना, अर्थात जो जो नाना प्रकार के जो जड़ चेतन हैं, जितने जीव हैं इस जगत में रहने वाले, जितने जीव हैं, उन सबको जो है उन्होंने बताया है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने मुख से अपनी होनी, जो जीवन का वृत्तांत कहा गया है, जिसमें जल में रहने वाले जीव भी हैं, सब जंतु भी हैं, चर अचर, जीव, जड़, शर, अक्षर, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। उनमें से जिसने जिस समय, मतलब जितने भी हमारे जंतु हैं, जीव जंतु, चर अचर, जितने भी है, जिस समय जिस बुद्धि से, कीर्ति से वो गति प्राप्त कर रहे होंगे, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य, या उनको भलाई प्राप्त हुई होगी,
सो जानब सत्संग प्रभाव, यह जान लेना, इसमें साफ साफ लिखा है। तो ये सब क्या है, सत्संग का ही प्रभाव समझ लेना, जिसने जिस समय सदगति प्राप्त की होगी। लोक कहूँ वेद न आन उपाऊ, मतलब वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह साफ साफ रामचरितमानस में लिख दिया गया है कि जो भी कीर्ति है, ऐश्वर्य है, सब कुछ जो सदगति प्राप्त हो रही है, वो सिर्फ किसका फल है, वो एक सत्संग का ही फल है, इस राम कथा का ही फल है। इसको जिसने सुन लिया तो समझ लो वेदों में भी और शास्त्रों में भी लिखा गया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखिए, सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में हमें सुलभ नहीं हो सकता। बिनु सत्संग सुलभ न सोई, मतलब बिना सत्संग के नहीं हो सकता, और बिना राम जी की कृपा के ये सुलभ हो ही नहीं सकता है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संग की जो सिद्धि है, प्राप्ति का जो फल है, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, और सब साधन तो फूल है। सत्संग की जो प्राप्ति है उसे फल बताया गया है, और सारे साधन तो फूल है। फूल तो बस आते हैं, मुरझाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो एक प्राप्ति होती है जिस पेड़ से हमें फल की, तो वो ही हमारे जीवन का आधार होता है सत्संग। उसी से ही हमें सद्गति प्राप्त होगी। सट सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, सठ अर्थात दुष्ट, दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। सत्संगति पाई, सठ सुधरहि मतलब दुष्ट भी सुधर जाते हैं सत्संगति अगर उन्हें प्राप्त हो जाए। पारस परस कुधात सुहाई। अब देखिए, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा जो है सोना बन जाता है ना। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, किंतु देव योग से यदि सज्जन कुसंगतियों में पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है कि दुष्ट भी सुधर जाते हैं सत्संगति से, और जो हमारे सज्जन पुरुष है, सत्पुरुष है, सत्कर्म करते हैं, वो अगर कुसंगति में पड़ भी जाते हैं, फनी मनी समनिज गुण अनुसरहि, तो वे वहाँ भी सांपों की मणि के समान, अर्थात अगर सांप के काटने पे भी मणि जो है अपना अस्तित्व नहीं छोड़ती, अपना प्रकाश नहीं छोड़ती, उसी तरीके से सज्जन पुरुष भी अगर दुष्टों के बीच में भी होंगे तो अपना जो है व्यवहार, अपना आचरण नहीं छोड़ सकते। तो यही बताया गया है, जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्ट के संग रहकर भी दूसरों को प्रकाश देते ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जो अगर दुष्ट होंगे वो संगति में आ जाते हैं, अच्छी संगत में, सत्संग में आ जाते हैं, तो उन्हें अच्छा प्राप्त होगा, कुछ उनका घाटा नहीं होगा। और जो हमारे संत समाज हैं वो अगर दुष्टों के बीच में होंगे तो तब भी प्रकाश ही देंगे। विधि हरिहर कवि गोविंद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर अर्थात शिव जी, कवि गोविंद बानी, कवि और पंडितों की वाणी भी, ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी सत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। क्यों? कहत साधु महिमा सकुचानी, क्यों सकुचाती है?
सोमो सन कहीं जात न कैसे, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने जो है इस राम जी की कथा को कहने में वो इतना नहीं समझ पाए, तो मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं मैं किस प्रकार कहूँ, मैं तो वो तो उसी भांति हो गई कि आप साक बनिक मनी गुणगन जैसे, जैसे साग तरकारी बेचने वाले जो को हम मणियों के बारे में बताकर होता है, तो मेरा जो ज्ञान है राम जी के ऊपर, राम कथा के ऊपर, मेरा ज्ञान तो बहुत ही कम है। तुलसीदास जी कहते हैं जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी जैसे जो देवता हैं वो नहीं, वो सकुचाते हैं कहने में। तो ये तो उसी से कहा गया है, वो तो वही बात हो गई कि हम साग तरकारी वाले से मड़ियों की बात कर रहे हैं। अब एक दोहा है, बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। मतलब मैं संतों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर कहते हैं बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना शत्रु है संत समाज का। अंजलि गत शुभ सुमन, जिमी सम सुगंध कर दोई। मतलब जैसे अंजलि में रखे हुए जो फल हैं, आप एक हाथ में फल रखते हैं तो उसकी जो खुशबू है, या एक हाथ में फूल रखते हैं उसकी जो खुशबू है हमें दूसरे हाथ में भी खुद ब खुद आ जाती है। वैसे ही क्या बताया गया है कि जैसे वैसे ही जो संत जो है, संत के लिए शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण होता है। मतलब जो हमारे संत है, सत्पुरुष है, वो उनके लिए शत्रु और मित्र कोई नहीं होता, दोनों ही बराबर होते हैं। एक हाथ में अगर आप फूल रखेंगे तो दूसरे को भी सुगंध आएगी। उसी भांति चाहे शत्रु हो, चाहे कोई मित्र हो, कोई भी क्यों ना हो, दुष्ट क्यों ना हो, वो जो है उसको बराबर फल मिलेगा। इस सत्संग का, इस राम कथा का उसे भी बराबर फल मिलेगा जैसे हमारे सत्पुरुषों को मिलता है। तो ये राम कथा ऐसी है, पाप नाशिनी गंगा की तरह है। उसमें अगर डुबकी लगाना चाहे तो आप लगा लीजिए। बस अब आज के लिए इतना ही। अब अगली कथा में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।